नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। जी हाँ, इलेक्ट्रोड विभव ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब हम सेल बनाते हैं तो दो प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, है ना, कैथोड और एनोड के रूप में करते हैं। तो इसमें दो प्रकार का इलेक्ट्रोड विभव होता है, एक तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और एक होता है अपचयन। तो आइए हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सरल है, बस ध्यान से सुनिएगा, नहीं फिर यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जब हम किसी इलेक्ट्रोड को, जब हम किसी मतलब क्षण को या किसी धातु को उसी के विलयन में डुबोते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब किसी धातु को हम उसी के विलयन में डुबोते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि उस धातु में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता है, मतलब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी जिसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या हो सकता है कि वो क्या करे, जब किसी धातु को हम उसी के विलयन में डुबोए हुए हैं, है ना, उसी के आयन में डुबोए हुए हैं, तो वो क्या कर सकता है, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होगी, मतलब अपचयन होगा, या इन दोनों को जब हम अभिक्रिया कराते हैं, मतलब किसी धातु को उसी के विलयन में, उसी के आयन में डुबोते हैं, तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ घटित हो, है ना। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं इन्हीं के बारे में कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव क्या होता है। तो पहले देखते हैं ऑक्सीकरण विभव। ये हो गया ऑक्सीकरण विभव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। इसको आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसके बारे में हमको ये जानना है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण कब होता है, जब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक पात्र लेते हैं हम, चलो एक पात्र बना लेते हैं छोटा सा। और याद रखिएगा, यदि आपको इनको समझना है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो ये वाला वीडियो आपको बहुत ही सरलता से समझ आ जाएगा। कैसे, देखिए हमने क्या किया था, यहां पर एक राड लिए थे। अब यहां पर हम कोई राड तो नहीं बोलेंगे, है ना, कोई भी धातु बोलते हैं, कोई भी धातु है, ये कोई भी मेटल है। तो इस मेटल को इसी के मेटल के जो आयन होंगे, है ना, मतलब ये धातु है तो इसी के जो धातु आयन है उसके विलयन में क्या करेंगे, इसको हम डुबोएंगे, ठीक है। अभी कोई भी धातु है तो इन्हीं का धातु को हम क्या बोलते हैं, मान लिया जाए ये मेटल है ना। तो यहां पर जो मौजूद होगा वो क्या होगा, उसी मेटल का क्या होगा, कोई आयन होगा, है ना। यहां पे जैसे एम है ना, एमएस है, तो ये क्या हो जाएगा, MAQ हो जाएगा, मतलब ये उसका आयन हो जाएगा धातु। तो धातु जो है, धातु को जब उसी के आयनिक घोल में डुबोया जाता है तो क्या करता है, धातु का एक गुण होता है, धातु क्या करता है, तो जो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, है ना, उसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी। ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए धातु जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना। तो त्यागता है तो उसमें कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, तो हमको पता है। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग से, मतलब जब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये क्या करेगा, ये आयन बनाएगा। तो ये बहुत सारे आयन बनाएंगे। तो इनके जो आयन है, धातु का जो आयन है वो इस विलयन में चला जाएगा, है ना। तो इसके कारण इसके चारों ओर प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्यागा। अब इलेक्ट्रॉन को त्यागने के कारण इस धातु में कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये चारों तरफ से किससे घिर जाता है जी, ये जो धातु है वो किससे घिर जाता है, चारों तरफ से इस प्लस चार्ज से घिर जाता है। मतलब धातु के जो आयन है, धनात्मक आयन, उनसे क्या हो जाता है, घिर जाता है, जिस कारण से ये जो इलेक्ट्रोड होता है वो कौन सा आयन वाला हो जाता है, ऋण आयन वाला हो जाता है। और इसी को हम आगे चल के क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एनोड बोलते हैं। तो ये जो
इलेक्ट्रोड है उसमें कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज। और इस प्रकार की इसमें जो अभिक्रिया हो रही है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, इसमें जो अभिक्रिया हो रही है वो कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यहां पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। इसका मतलब यह है इसमें जो विभव उत्पन्न होगा, है ना, तो ये जो विभव है वो कौन सा विभव कहलाता है, यही विभव जो है ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा ऑक्सीकरण विभव। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि ऑक्सीकरण विभव क्या है। जब धातु जो है उनको उसी का धातु आयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है ना, जिसके आधार पर क्या होता है उसमें इसके इलेक्ट्रोड में कौन सा चार्ज आ गया, इसमें माइनस चार्ज आ जाता है क्योंकि वो चारों तरफ से प्लस चार्ज से घिरा होता है। तो इस प्रकार के हम क्या कहेंगे, इसको ऑक्सीकरण विभव बोलते हैं। और इसके सूत्र को हम किस रूप में लिख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही सरलता से आपको समझ आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, देखो मेटल है, ये धातु आयन है ना, इसको क्या लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे। ठीक है, तो ये धातु आयन जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उतने इलेक्ट्रॉन यहां पर, जैसे N है तो N ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अब यहां पर आपको समझना है तो मैं आपको बहुत ही सरल सा उदाहरण दे रहा हूं जिसको हमने पहले से पढ़ा है। जैसे जिंक है, ये देखो जिंक ये किस अवस्था में है, ये सॉलिड अवस्था में, मतलब धातु है। अब ये क्या बनाएगा, इसका धातु आयन बनाएगा। तो जिंक का धातु आयन, ये देखो ये धातु आयन। अब जिंक कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर 2+ होगा। अब यहाँ पर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या है, आपको आसानी से समझ में आया। देखो ये N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो जहां जहां पे N आया है वहां पे हमने क्या लिखा 2, और इसको हमने पहले से समझ रखा है। तो यही क्या है, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, ये जो है यही कहलाता है ऑक्सीकरण। समझ आ गया आसानी से, क्योंकि ऑक्सीकरण से क्या होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। याद रखिएगा ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो क्या बनता है, आयन बनता है ना। इसके जस्ट अपोजिट होता है अपचयन, मतलब इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या बनाया, ऑक्सीकरण विभव, ये हो गया ऑक्सीकरण विभव का निर्माण हो गया। आइए दूसरा देखते हैं, कौन सा, अपचयन विभव। आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं, रिडक्शन विभव। जी हां, अपचयन विभव। ध्यान से देखिए, मैं पहले से बोल रखा हूं कि रसायन बहुत ही सरल सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता होती है। हम लोग क्या करते हैं, रसायन को रटने की कोशिश करते हैं, रटना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आइए अब देखते हैं कि अपचयन विभव क्या होता है। तो अपचयन में क्या होता है, हमने 2 प्रकार के राड लेते हैं ना, एक जिंक राड लेते हैं और एक क्या लेते हैं, कॉपर राड। तो ये जो ऑक्सीकरण और अपचयन जो है धातु की प्रकृति के आधार पर निर्भर करता है। यदि हमने धातु को उसके आयनों में डुबोया है तो यदि उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होगी तो ऑक्सीकरण होगा, है ना, तो ऑक्सीकरण विभव बनेगा। और दूसरा, यदि वो क्या करता है, धातु आयन जो है, ध्यान दीजिएगा, विलयन में उपस्थित धातु आयन यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होगी, तो वहां पे कौन सी घटना होगी, वहां पे अपचयन की घटना होगी। और इस प्रकार जो विभव बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन विभव बोलेंगे। तो ये किस में होता है, तो ध्यान देते हैं, यहां पर क्या है, मान लेते हैं हमारे पास पुनः एक पात्र है, एक और पात्र ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पर जो पात्र लेंगे उसमें जो राड लेंगे, है ना, इसकी खासियत क्या है, ये बताया गया है कि जब इस धातु को इसके धातु आयनों के विलयन में डुबोया गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मेटल है ना, ये जो मेटल है इनको इसी के धातु आयन में डुबोया गया है। पिछले वाले को भी डुबोया गया था, लेकिन इस मेटल की प्रवृत्ति क्या है, इस धातु की प्रवृत्ति क्या है, इसमें जो धातु आयन होगा वो धातु आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब ध्यान दो, मान लीजिए ये मेटल है और यहां पर जो भी मौजूद है क्या है, वो धातु आयन है। ये देखो मैं बना रहा हूं धातु आयन आपके लिए, ये देखो ये धातु आयन है ना, ये क्या कहलाएगा, AQ कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, केवल S कहलाएगा, मतलब सॉलिड है धातु अवस्था। अब क्या करेगा, इसमें क्या कहा गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब धातु को उसी के आयन वाले विलयन में डुबोया जाता है तो उसमें जो मौजूद आयन होता है, ध्यान दीजिए मैं धातु को नहीं बोल रहा हूं, उसमें उपस्थित जो आयन होता है, जैसे इसमें कौन सा आयन है, ये आयन है, ये तो क्षण है भाई, आपको ध्यान देना है ना, ये धातु आयन है और ये क्या है, क्षण है। अब
ये जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से ग्रहण करेगा, तो कोई ना कोई है जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो अभी हमने जो देखा था ना कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा। इसका मतलब ये जो धातु आयन दिख रहा है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा। अब सोच के देखो, धातु आयन जो है इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, पुनः धातु बन जाएगा ना। तो क्या करेगा, इसमें क्या होता है, इसमें प्लस चार्ज हो जाता है अंदर में। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ आने वाला है, बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो इसके एवज में इसके चारों तरफ कौन सा आयन लग जाता है जी, माइनस आयन लग जाता है चारों तरफ। इसी को संतुलित करने के लिए तो ऑक्सीकरण, इसी को संतुलित करने के लिए ऑक्सीकरण और अपचयन की जो अभिक्रिया है वो साथ साथ होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो ये धातु आयन है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ये लिख ले रहे थे अपन, ये कहलाता है अपचयन। कौन अपचयन कहलाता है, जब धातु जो है, जब धातु को धातु आयन में डुबोया जाता है तो धातु आयन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो वो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब इस प्रकार बनने वाले जो विभव होगा है ना, उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, अपचयन विभव बोल सकते हैं। ये आपका अपचयन विभव आसानी से समझ आ गया। ये एक उदाहरण से ज्यादा समझ आएगा। इसमें क्या बोला गया है, जैसे मेटल है, यहां पर N लिखेंगे। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, यहां पर N ही आएगा, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। देखो मेटल, अब ये क्या होगा, देखो ये मेटल, ये मेटलिक आयन है, यहां पर क्या रहेगा, एक क्यू रहेगा, ये आयन है ना। इसमें क्या कहा गया है, अपचयन विभव कहा गया है कि आयन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो आयन, ये देखो आयन है, धातु आयन है, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये मेटल बन जाएगा, मतलब सॉलिड बन जाएगा। ये देखो सॉलिड बन गया। तो यहां पर क्या समझ आया, यदि हम इसका कॉपर लेते, मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं लेके बता रहा हूं आपको, ये कॉपर होता तो कॉपर में 2+ आयन होता है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा है ना, और ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। जब कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिया 2 तो क्या बन गया, ये सॉलिड अवस्था में आ गया, कॉपर बन गया। मतलब धातु आयन जो है किस में बदल गया, धातु में बदल गया। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, ये जो अभिक्रिया है वो यही जो है अपचयन कहलाता है। आप समझ तो आ गए होंगे। देखो ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तभी तो क्या बन रहा है, धातु बन जा रहा है, मतलब ठोस अवस्था। इस प्रकार आप किसको परिभाषित कर सकते हो, अपचयन विभव किसको बोलते हैं, जब किसी धातु को उसके ही विलयन में डुबोया जाता है तो धातु आयन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन विभव बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक तीसरी कंडीशन होती है जब ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होती है ना। और याद रखिएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ ही होती है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आइए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया, एक तीसरा कंडीशन है। 2 कंडीशन पढ़ लिए, एक जिसमें ऑक्सीकरण होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, दूसरा अपचयन विभव जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, तो ये अपचयन विभव के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये उनके उदाहरण है। अब देखते हैं दोनों एक साथ जब घटे तो क्या बोलते हैं उसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए देखते हैं दोस्तों, जब ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ये तीसरा कंडीशन है इनका। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक धातु लेना पड़ेगा, है ना। और धातु जो है क्या करेगा, ये देखिए बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। ये होता है एक दिशा में जा रहा है, चलो, है ना, तो क्या बनाएगा, धातु जो है चलो आयन बनाता है। ये देखो मैं बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूं, ये सॉलिड अवस्था में है, ये उसका कौन सी अवस्था में हो गया, आयनिक अवस्था में। तो इतने इलेक्ट्रॉनों को उसने क्या किया, त्याग किया। अब ये वाला जो रास्ता है, कंडीशन ऊपर वाला, यहां से इधर जो गया, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये धातु है, धातु किसमें बदल रहा है, धातु आयन में बदल रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। या जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा होगा, यहाँ पे N लिखा है, मतलब वो जितने इलेक्ट्रॉनों का भी त्याग करता होगा। तो ये क्या कहलाता है, ऊपर वाला यही कहलाता है ऑक्सीकरण। ठीक है, ये बता दिया गया है, ये ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ध्यान दो, इसी को विपरीत बताया गया था, जब धातु आयन जो है, मैंने अपचयन बताया है भी, अपचयन विभव में धातु आयन जो है इलेक्ट्रॉन को यदि ग्रहण कर ले तो क्या बना लेता है, धातु बना लेता है। इसका मतलब इसी को यदि इस प्रकार कर दिया जाए, मतलब इस रास्ते से लाया जाए,
इस रास्ते से गए तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था, तो क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण। अब इसमें यदि धातु आयन को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, निकल आएगा अपचयन। ठीक है, ये ऑक्सीकरण है और ये क्या है, अपचयन है। इस प्रकार आप देखते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होने वाली अभिक्रिया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, कौन सा विभव बनता है, उससे ऑक्सीकरण विभव बनता है। और जहां पर अपचयन की घटना होती है वहां पर कौन सा विभव बनता है, अपचयन विभव बनता है। एक और चीज याद रखिएगा, ऑक्सीकरण विभव होता है तो एनोड बनता है, और अपचयन विभव होता है वहां पर क्या बनता है, कैथोड बनता है। इनको हम समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं, दोनों एक साथ हो तो ये आपका ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। यदि हम इसको किसी उदाहरण के रूप में लिखना चाहें तो किस रूप में लिखेंगे, जैसे मैं जिंक का ही लिखना चाहूं तो हो जाएगा जिंक का, ये सॉलिड रूप में रहेगा तो इस रूप में लिखेंगे। जिंक जो है क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इस प्रकार बनता है ये। अब इसी 2 इलेक्ट्रॉन को देखो, ये धातु है भाई, धातु ने धातु आयन बनाया तो इस प्रकार बना, तो इस प्रकार गया। लेकिन इसी धातु को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो क्या बन जाएगा, धातु बन जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये दोनों दिशा में गया ना, इधर भी गया और इधर भी गया। तो ये किसके लिए हो गया, ऑक्सीकरण के लिए। ये क्या है, उनका समीकरण है। ठीक है, इसी प्रकार हम किसके लिए लिख सकते हैं, अपचयन के भी लिख सकते हैं। तो आप कॉपर के लिए कर सकते हैं। कॉपर क्या होता है, इस रूप में यहां पर धातु आयन के रूप में रहता है, तो ये AQ आयनिक रूप में है, प्लस यदि इनको 2 इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है और क्या बन जाता है, ये कॉपर का धातु बन जाता है सॉलिड फॉर्म में। और इसी का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया, तो ये हो जाएगा ऐसा। मतलब धातु आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके धातु बना लेता है, तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो गया, यहाँ पर हो गया अपचयन विभव। तो इस प्रकार हमने आज ऑक्सीकरण विभव और कौन सा, अपचयन विभव के बारे में जाना, जो बहुत ही सरल है। दोस्तों इसके बाद हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, जैसे किसी चीज को तौलना होता है तो हमें तौलने के लिए क्या चाहिए, एक बट चाहिए, है ना, एक मानक बट चाहिए रहता है जिसके आधार पर हम किसी चीज को तौल सकते हैं। तो उसी प्रकार हमको इनका विभव निकालना हो, किसी भी सेल का विभव निकालना हो, किसी ऑक्सीकरण विभव है या अपचयन विभव है, इनका हमें मान निकालना होगा। तो जिस प्रकार एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है मापने के लिए, उसी प्रकार हमें एक मानक विभव की आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से हम किसी अन्य क्षण का या अन्य इलेक्ट्रोड का क्या निकाल सकें, विभव निकाल सकें। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन विभव। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम देखेंगे मानक हाइड्रोजन विभव के बारे में। तो आज के वीडियो से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो उसको आइए लिख लेते हैं। तो ये पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीकरण विभव। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप लिख लीजिएगा यहां पे, ये होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग, ये O होता है ना, पोटेंशियल। ये क्या हो जाएगा, हमने बताया था ऑक्सीकरण विभव मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब ये हो जाएगा धातु लेंगे ऐसा। अब ये धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता होगा तो ये आयन बनाएगा और ये हो जाएगा N इलेक्ट्रॉन ऐसा। ठीक है, ये दोनों दिशाओं में होता है। तो ये हमको समझ आ गया कि एक होता है ऑक्सीकरण विभव, ये हो गया, और इसी का दूसरा होता है अपचयन विभव। ये कैसा होता है, इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, ये जस्ट उल्टा होता है, तो इसको लिखेंगे धातु आयन लिखेंगे यहां पर, ये उसका धातु आयन हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है यहाँ पर, जितना इलेक्ट्रॉन भी लेता होगा उसकी संख्या, तो यहाँ पे N लिखते हैं, और ये हो जाएगा आपका इस प्रकार। तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा धातु। ठीक है, इस प्रकार, तो इस प्रकार हमने पढ़ा। तो दोस्तों इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना
कि इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आक्सीकरण विभव और एक होता है अपचयन विभव। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।